अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, इसका आज लेक्चर नंबर 2 है। हमारे पास सेकंड लेक्चर है मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल की डिफाइन क्या है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस एलिमेंट आर कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। किसी प्योर सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है, किसी प्योर सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट मतलब वो आज़ाद रह सकता है, किसी और के इन्फ्लुएंस के बगैर रह सकता है। उस सबसे छोटे पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वो मॉलिक्यूल है। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस से वो लिया गया है, जिसका वो हिस्सा है, जिसका वो पार्ट है, वो क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल होगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, शो करेगा, जाहिर करेगा। ठीक हो गया। अब है उसकी क्लासिफिकेशन। हम मॉलिक्यूल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास जो है वो 3 तरह से हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास एटॉमिसिटी, नंबर 2 है हमारे पास नेचर ऑफ एटम्स, और नंबर 3 है हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल। 3 तरह से हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 उसकी एटॉमिसिटी की बेस पे, नंबर 2 नेचर ऑफ एटम्स की बेस पे, और नंबर 3 साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पे हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 आ गया एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की बेस पे कैसे, एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। ये एमसीक्यू भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। एटॉमिसिटी क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, एटम्स की तादाद जो है वो उसकी क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी कहलाएगी। ठीक हो गया। एटॉमिसिटी की बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारे पास नंबर 1 है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पहले आपने वर्ड पे गौर करना है। मोनो मीन 1, ठीक हो गया, मोनो का मतलब हो गया 1। एटॉमिक मीन एटम से, ठीक है। तो मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली 1 एटम आर कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जो एक ही एटम पर मुश्तमिल हो वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। एग्जांपल है हमारे पास नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन जो हैं ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, मोनोटॉमिक में फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज मोनोटॉमिक, ठीक है, इनमें से कौन सा मोनोटॉमिक है। तो ऑप्शन में और ऑप्शन के अलावा आपको नोबल गैसेस में से भी कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक हो गया। नोबल गैसेस जो हैं वो सिंगल एटम की फॉर्म में रहते हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इनका ऑक्टेट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इस वजह से ये किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करते। जो हीलियम है इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास वैसे टोटली 2 हैं, और बाकियों के पास जो है वैलेंस में वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया। तो मोनोटॉमिक में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है। डाई एटॉमिक, अब नाम से जाहिर है, डाई मीन 2, एटॉमिक मीन एटम। तो क्या मतलब बन जाएगा, द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली 2 एटम्स आर कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 एटम्स हों, वो सिर्फ 2 एटम से मिलके बना हो, 2 एटम्स पर मुश्तमिल हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम डाई एटॉमिक कहेंगे। वो मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल हो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास O2, 2 ऑक्सीजन के एटम है, N2 2 नाइट्रोजन के, H2 2 हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, HCl पे आ जाए जी। एक हाइड्रोजन है और Cl पूरा, ये एक एलिमेंट का सिंबल है, Cl एक एटम है, ठीक है। और इसी तरह HBr, हाइड्रोजन एक है और एक ब्रोमीन है, Br जो है वो ब्रोमीन का सिंबल है, इसे 2 एटम्स काउंट नहीं कर लेना, ठीक है। Br एक ही एलिमेंट है, ठीक हो गया, एक एटम है। नेक्स्ट आ जाए जी पोली एटॉमिक। पोली का मतलब होता है मोर देन 1, मतलब मैनी, ठीक हो गया, एक से ज्यादा। द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 आर मोर देन 2 एटम। ए 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंटेन करते हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। उन्हें हम कहते हैं जी पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब एग्जांपल देखें जी, हमारे पास है C6H12O6, ठीक है जी, C6H12O6 कितने एटम्स हैं जी, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, 24 टोटल एटम्स हैं, ठीक है। H2SO4 की एटॉमिसिटी क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, 3 हो गया, और 4 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए जी, 7 है इसकी एटॉमिसिटी। इसी तरह NH3,
इसके कितने हैं जी, 3 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। S8 सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 8 सल्फर के एटम से मिलके बना होता है। ठीक हो गया। तो ये है जी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एटम्स की तादाद की बुनियाद पे हमारे पास है मोनोटॉमिक अगर एक एटम पर मुश्तमिल है, डाई एटॉमिक अगर 2 एटम पर मुश्तमिल है, और पोली एटॉमिक मीन मोर देन 2 पे जो मुश्तमिल होगा उससे हम क्या कहेंगे, 2 और मोर देन 2 के लिए हम पोली एटॉमिक टर्म यूज करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास नेचर ऑफ एटम। नेचर ऑफ एटम्स की बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब वर्ड पे देखें तो होमो मीन सेम, एक जैसा, सेम, सिंगल काइंड का। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो मीन डिफरेंट, मुख्तलिफ, मोर देन वन टाइप। ठीक हो गया। अब मीनिंग पे गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग वन टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे एटम जो सिर्फ एक टाइप के एटम्स पर मुश्तमिल हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम, ये सिर्फ एक ही एटम पर मुश्तमिल है। Cl2 क्लोरीन, 2 एटम्स हैं, ठीक है, तो क्लोरीन एक ही टाइप का हुआ, Cl एक एटम, दूसरा भी Cl एटम। ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन सेम टाइप के हैं ये भी। P4 फास्फोरस के 4 एटम्स मिले हुए हैं। S8 सल्फर के 8 मिले हुए हैं। उसके बाद आ जाए जी हेट्रोटॉमिक। हेट्रो मीन डिफरेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी इसे हम कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो हमारे पास जी, हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एटम्स आपस में कंबाइन हो और वो मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं जी, वो बनाते हैं हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइक हमारे पास H2SO4 है, इसमें कितने तरह के एटम हैं जी, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, 3 तरह के एटम्स हैं। ठीक है। इसी तरह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें 2 तरह के हैं, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, 2 टाइप्स होगी। इसी तरह ग्लूकोज में कितनी टाइप हो जाएंगे जी, एक टाइप कार्बन, दूसरी टाइप हाइड्रोजन और तीसरी टाइप ऑक्सीजन। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए जी अमोनिया में, एक टाइप क्या है नाइट्रोजन और दूसरी टाइप क्या है हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स थोड़ा सा फोकस करना है, गौर करना है, वहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करते थे, यहाँ पे हम टाइप ऑफ एटम्स की बात करते हैं, तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, कि वहाँ पे इसमें क्या लिख रहे थे, इधर क्या लिख रहे हैं, वो पॉलीएटॉमिक था, इधर हेट्रोटॉमिक है। हेट्रोटॉमिक में हमने देखना है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो कौन कौन सी टाइप के हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम देखेंगे एटॉमिसिटी में, हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद कितनी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक में हम टाइप देखते हैं, दूसरे में हम उसकी तादाद देखते हैं। तो नेचर ऑफ एटम के हिसाब से 2 हैं, होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक। होमो मीन सेम, वन टाइप, एक ही टाइप के एटम्स हों तो वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे, और एक से ज़्यादा टाइप के हो गए डिफरेंट टाइप तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जी हमारे पास हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आ जाए जी हमारे पास थर्ड जो है वो टाइप है साइज ऑफ मॉलिक्यूल के लिहाज से अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो हमारे पास क्या बनती है जी। साइज ऑफ मॉलिक्यूल से अगर हम देखें तो हमारे पास है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक हो गया, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। माइक्रो मीन छोटे मॉलिक्यूल और मैक्रो मीन बड़े मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग फ्यू एटम, जिसके अंदर चंद एक एटम्स हों, एंड आर स्मॉल इन साइज, और साइज में भी स्मॉल हों और मॉलिक्यूलर वेट भी इनका कम होता है। ठीक है, आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं जी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। लाइक वाटर, अमोनिया, HCl, CO2 और ग्लूकोज, ये सारे क्या हैं जी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज क्या है, स्मॉल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब क्या है, साइज में बड़ा होना। द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ एटम एंड लार्ज इन साइज, इनके पास एटम की तादाद ज़्यादा हो तो डेफिनेटली वो साइज में भी बड़े होंगे, आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। उन्हें हम क्या कहते हैं जी, मैक्रो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल हैं हीमोग्लोबिन, डायमंड, सैंड, क्लोरोफिल, सेलुलोज, स्टार्च, ग्रेफाइट, ये सारे क्या हैं हमारे पास, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, होमो और हेट्रो वाला भी शॉर्ट है, और बाकी जो है हमारे पास
जो मोनोडाई और पॉली था वो भी शॉर्ट के लिए। एज अ होल ये लॉन्ग क्वेश्चन भी वैसे आ सकता है, लेकिन शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट आ जाए जी, हमारे पास है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमारी बुक में दिया हुआ है हीमोग्लोबिन। ये शॉर्ट और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एमसीक्यू के लिए, वो आपने गौर से देखनी है। हीम का मतलब होता है ब्लड, ग्लोबिन ग्लोबुलर। ठीक है, इट इज आयरन कंटेनिंग ब्लड प्रोटीन। पहला एमसीक्यूज के हीमोग्लोबिन में कौन सी चीज पाई जाती है जी? आयरन। और ये क्या है? ब्लड प्रोटीन है। इसका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। लंग्स से, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेके बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट है, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 10,000 एटम। ये एमसीक्यू है। हर मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का है उसके अंदर कितने एटम है? 10,000 एटम्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, इसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। इट इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हाइड्रोजन एटम से ये 68,000 जो है वो टाइम हैवियर है हाइड्रोजन की निस्बत। ठीक है, पहला क्या था? हीमोग्लोबिन ब्लड कंटेनिंग प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग ब्लड प्रोटीन है, आयरन। ठीक है, एमसीक्यू के इसके अंदर आयरन पाया जाता है। उसके बाद काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग से पूरी बॉडी में। फिर क्या काम है जी? कितने एटम से मिलके बना है? ये भी एमसीक्यू है, 10,000 एटम। और फिर इसके अंदर एटम्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और सल्फर। और कितने जो है वो हैवियर है हाइड्रोजन की निस्बत? तो 68,000 टाइम्स हैवियर देन आ हाइड्रोजन एटम। ये भी आपका एमसीक्यू है। वैसे एज अ होल शॉर्ट आ सकता है कि हीमोग्लोबिन के ऊपर शॉर्ट सा नोट लिखें, तो आपने ये 3-4 पॉइंट जो हैं वो लिख देने हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंस क्या है। ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है जी। एटम, पहले हम एटम की बात अगर जो करेंगे, एटम की अगर प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी तो मॉलिक्यूल की आसानी से याद हो सकती हैं। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम कहलाता है। मॉलिक्यूल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस का जो छोटा सा जरा होता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। याद रखें, एटम के हमेशा सिंबल होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल का क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। उनका क्या होता है जी? मॉलिक्यूल आर रिप्रेजेंटेड या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। एटम, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये जिस एलिमेंट का हिस्सा है उसी की प्रॉपर्टीज शो करवाएगा। जबकि मॉलिक्यूल जो है वो जिस सब्सटेंस का हिस्सा था, सब्सटेंस का, वो उसी की प्रॉपर्टीज शो करवाएगा। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है, इट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन अ केमिकल रिएक्शन। याद रखें, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज होते हुए एटम को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वो दो एटम पहले कोई और जुड़े हुए थे, जब प्रोडक्ट में जाएंगे तो वो दो एटम डिफरेंट जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो एटम अपनी आइडेंटिटी बहाल रखता है और रिटेन रखता है, वो खत्म नहीं करता अपनी आइडेंटिटी। लेकिन जो मॉलिक्यूल है, इट डज नॉट रिटेन इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी नहीं रहती। क्या मतलब है? लाइक देखें, मैं कहता हूँ मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इससे मैंने क्या बना दिया जी? H2O बना दिया। ठीक हो गया, हाइड्रोजन गैस है, ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी गैस है, इससे क्या बन गया मेरे पास? वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एटम है। ये जब वाटर बना देंगे ना, तो हाइड्रोजन अभी भी हाइड्रोजन ही है। ठीक है, उसकी एटॉमिक जो शनाख्त है वो ख़त्म नहीं हुई, और ऑक्सीजन अभी भी ऑक्सीजन है, इसकी शनाख्त ख़त्म नहीं हुई। अब इसी रिएक्शन को ज़रा रिवर्स करें, देखें, वाटर क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, अब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये डीकम्पोज होकर क्या बना देगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, उसकी जो शनाख्त है वो ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके एटम्स क्या हो गए हैं? सेपरेट। जैसे ही एटम्स उसके अलग अलग हो जाएंगे, उसकी शनाख्त क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एटम्स जहाँ भी होंगे वो अपनी शनाख्त को केमिकल रिएक्शन में बरकरार रखेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। आम केमिकल रिएक्शन से आप इन्हें सब डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूल जो है, इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। आम केमिकल तरीकों से इन्हें सब डिवाइड कर सकते हैं। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट।
एटम की डिफाइन हमने पढ़ी भी थी, कुछ एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्री स्टेट में, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूल जो होता है ये हमेशा फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी आप याद करें तो दूसरी उसके ऑपोजिट हो जाएगी। पहली स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एटम, सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल। एटम को रिप्रेजेंट सिंबल से करना है, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर फार्मूला से। एटम किसकी प्रॉपर्टी शो करवाएगा? एलिमेंट्स की, और मॉलिक्यूल अपनी सब्सटेंस की। एटम की आइडेंटिटी या शनाख्त ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बहाल रहती है, रिटेन रहती है, लेकिन मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी जो है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता सिंपल तरीक़ों से, लेकिन इसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन से। उसके बाद एटम एग्जिस्ट कर भी सकता है बाद सिचुएशन में, बाद में नहीं भी कर सकता। अगर नोबल गैसेस के एटम हैं तो वो सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, लेकिन जो बाकी हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और जो मॉलिक्यूल है ये हमेशा क्या करता है जी? सिंगल फॉर्म में या फ्री फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल ये टॉपिक है, ये बच्चों आपने याद कर लेना है, और कोशिश करें कि एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें, लिख के भी देख लें। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।